जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपके राइट साइड में ऊपर में जो है आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अर्थ क्या होता है कि ऐसा काम जो भविष्य में हो चुका होगा। तो ऐसा वर्क जो भविष्य में हो चुका होगा उसको बताने के लिए हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई सा भी हिंदी सेंटेंस रहेगा तो इसका कुछ पहचान की आवश्यकता होगा कि किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो उसके लिए क्या होता है कि देख लीजिए कि वर्ब के साथ आपको हिंदी सेंटेंस में वर्ब के साथ लगा रहेगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस प्रकार से लगा। जैसे मैं खा चुकूंगा, वह पढ़ चुकेगा, आप लोग सो चुकेंगे। इस प्रकार से अगर क्रिया के साथ ये शब्द सब जुड़ा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसके साथ और भी लगा रहेगा, क्या सब लगा रहेगा, या समझ लिए ये रहेगा कि आ होगा, ए होंगे, ई होगी। इस प्रकार से ये शब्द सब लगा रहेगा। जैसे हम क्या बोलना चाहते हैं कि जैसे वह पढ़ चुका होगा, तो चुका होगा जैसे हम बोले चुका, तो जैसे बोलते हैं कि चुका तो अंत में जो आ का उच्चारण होता है तो ये आ और होगा, तो वह खा चुका होगा, पढ़ चुका होगा, वे सो चुके होंगे, ए होंगे, वह चली गई होगी यानी ई होगी। इस प्रकार से देखिए लगा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसके लिए सबसे पहले अब समझेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग जो है इस प्रकार से हेडिंग बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चर, लिख के डैश देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव, और इसके साथ जो है वर्ब 3 आप लोग जोड़ेंगे। आपको बताए थे कहीं भी अगर परफेक्ट टेंस यहाँ पर देखने को मिले तो वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर केवल कंटिन्यूअस ही देखने को मिले तो वहाँ पर वर्ब 4 का प्रयोग हम लोग करेंगे। जहाँ पर कंटिन्यूअस लग गया तो वर्ब 4 लगाएंगे, परफेक्ट लग गया तो यहाँ पर वर्ब 3 लगाएंगे। अगर मतलब सिंपल इंडेफिनिट टेंस में अगर हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो उसमें क्या करेंगे, वर्ब 2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड इसको बोलते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए आप लोग, ताकि आसानी से आपको ये याद रहे। ओके, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वह अंग्रेजी बोल चुका होगा, वह अंग्रेजी बोल चुका होगा। तो देखिए अंत में चुका यानी आ, उसके बाद होगा, ये इस प्रकार से पहचान लगा हुआ है। और क्रिया क्या है यहाँ पर, वर्ब यानी बोलना है। ठीक है, तो वह अंग्रेजी बोल चुका है। तो सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ही, यानी वह। ही के साथ हम लोग जो विल का प्रयोग करेंगे। ये शैल और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, कब करेंगे, सारा चीज़ बता दिए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, आप उसको देखिएगा, प्ले लिस्ट बना दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हैव का प्रयोग करेंगे ही। उसके बाद वर्ब है बोलना, तो बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ब 3 लेना है तो स्पोकन हो जाएगा। ठीक है, ही विल हैव स्पोकन, कौन चीज़, तो इंग्लिश। ये इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग जो है प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश। और भी हम बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं घर जा चुकूंगा, इस प्रकार से लिया है कि मैं घर जा चुकूंगा।
तो देख लीजिए, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, और जानते हैं आई हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ जो है विल नहीं शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही शैल के जगह अगर विल का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर अवश्य का बोध हो जाएगा, यानी मैं घर जा चुकूँगा तो इसका मतलब हो जाए कि मैं अवश्य घर जा चुकूँगा। ठीक है, तो विल लगा देंगे तो अवश्य का बोध हो जाएगा। तो आई शैल, उसके बाद यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, आई शैल हैव, उसके बाद जाना हो गया आपका वर्ब, तो गो का मतलब जाना है, लेकिन वर्ब 3 फॉर्म लेना है इसका, तो गॉन हो जाएगा। तो आई शैल हैव गॉन, कहाँ, तो टू होम या फिर एट होम, एट का प्रयोग हम लोग करेंगे, एट होम। इस प्रकार से हम लोग जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं कि मैं 10 बजे सो चुकूँगा, तो आई शैल हैव स्लेप्ट एट 10 o'clock। इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश बना सकते हैं। तो अब चलिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस की ओर, और यहाँ पर जो है लिखेंगे निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है उसमें हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नो या नॉट का प्रयोग करेंगे, या फिर कोई निगेटिव शब्द लगा रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका शैल और विल, शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंसेज। ओके, तो यहाँ लिखें आप लोग निगेटिव सेंटेंसेज। तो हमने निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर जो है लिख दिया है। अब स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने जो है नॉट का प्रयोग किया है। वहीं पर कुछ एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जो पहले एग्जाम्पल दिए थे वही है, और भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ सिखाना है। जस्ट यहाँ आप लोग सीखेंगे, वह अंग्रेजी बोल चुका होगा तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको हमें निगेटिव बनाना है। तो वह अंग्रेजी बोल चुका होगा, तो वह अंग्रेजी नहीं बोल चुका होगा। यहाँ पर हमने नहीं शब्द जोड़ दिया, तो यही आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया, और नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा ही, और उसके बाद जो ही के साथ हम लोग जो है विल का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, चूँकि यहाँ नहीं लगा दिए हैं, तो ही विल नॉट हैव स्पोकन, ये वर्ब 3 स्पीक का वर्ब 3 हो जाएगा, यानी बोलना। ही विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग जो है इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं। मैं घर नहीं जा चुकूंगा, यहाँ हमने निगेटिव सेंटेंस बना दिया, मैं घर नहीं जा चुकूंगा, तो आई, और आई के साथ हम जो है शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल, उसके बाद नहीं लगा है तो इस नॉट को लिखेंगे, आई शैल नॉट हैव स्ट्रक्चर में का लिख देंगे। ओके, आई शैल नॉट हैव गॉन, ये गो का वर्ब 3 हो जाएगा, गॉन एट होम। तो इस प्रकार से हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग अध्ययन कर चुके होंगे, कर चुके होंगे या कर चुकेंगे, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, हम लोग अध्ययन निगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन नहीं कर चुके होंगे। ओके, तो बनाते हैं हम लोग, वी हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, यानी हम लोग वी के साथ हम लोग जो है शैल का प्रयोग करेंगे। एक बात को याद रखेंगे, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी के साथ हम लोग जो है विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब अवश्य का बोध होगा तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो वी शैल, इस नॉट लगा हुआ है तो इस नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट, अध्ययन का मतलब होता है स्टडी करना, तो ये हो जाएगा हैव, यानी स्टडी, तो स्टडीड हो जाएगा इसका वर्ब 3। तो वी शैल नॉट हैव स्टडीड, हम लोग अध्ययन नहीं कर चुके होंगे या हम लोग अध्ययन नहीं कर चुकेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। यहाँ पर आप लोग हेडिंग बनाएंगे, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज टाइप ए। टाइप ए का अर्थ क्या होता है कि यानी सब्जेक्ट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। इसके साथ ही हिंदी सेंटेंस में शब्द में पहले जुड़ जाएगा यहाँ पर क्या, तो अभी बताते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज टाइप ए
स्ट्रक्चर। हमने क्या किया है, जो पहले वाला स्ट्रक्चर था उसी को देखिए कि सब्जेक्ट के पहले हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब शैल और विल को रख दिए हैं और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जोड़ दिए हैं। तो ये आपका टाइप ए इंट्रोगेटिव हो जाएगा। कैसे समझेंगे? टाइप ए इंट्रोगेटिव है तो कोई सा भी हिंदी सेंटेंस रहेगा उसमें शुरू में लगा रहेगा क्या, यहाँ भी लगा रहेगा क्या, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है लगा रहेगा क्या। और ये जो क्या लगा दिए हैं ना, इसका अर्थ यानी देखें तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब या तो यस या तो नो में हम लोग दे सकते हैं। इसको यस नो क्वेश्चन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, तो समझ जाएंगे कि टाइप ए है और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। चलिए अब आते हैं, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे क्या है, तो हम लोग है। इस बात को याद रखेंगे, शैल और विल जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले वी है यानी हम लोग है, और उसके साथ जानते हैं कि शैल का प्रयोग करते हैं तो पहले हम लोग शैल लिख देंगे। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, ये जो क्या लिखे हैं ना, इसका इंग्लिश आप जानते हैं कि व्हाट का अर्थ होता है क्या, लेकिन टाइप ए में इस व्हाट का प्रयोग हम लोग जो है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर इसका प्रयोग कर दिए इस टाइप ए में तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब जो हम पहले रख देते हैं इसी का मतलब हो जाता है क्या। तो देखिए शैल भी, उसके बाद नॉट यहाँ नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो हैव लगाएंगे और अध्ययन करना यानी हो जाएगा स्टडी, ये वर्ब के रूप में हो जाएगा। तो स्टडीड हो गया इसका वर्ब 3। लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क को यहाँ जोड़ देंगे। ओके, तो शैल वी नॉट हैव स्टडीड, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अब है कि क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल चुका होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट है आपका ही के साथ आप जानते हैं कि विल का प्रयोग करेंगे। तो विल पहले रख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट ही को बाद में रखें। ये नहीं लगा हुआ है तो इस नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे। उसके बाद वर्ब है आपका बोलना, तो बोलना का वर्ब 3 यानी स्पीक, उसका इस वर्ब 3 हो जाएगा स्पोकन। ओके, तो विल ही नॉट हैव स्पोकन, क्या चीज़, ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश है तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को जोड़ देंगे। तो हो गया विल ही नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल चुका होगा या फिर क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल चुकेगा। तो समझ गए हैं कि किस प्रकार से टाइप ए बनाएंगे। और ये एग्जांपल है, आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मेरे साथ साथ बनाइए। सब्जेक्ट देखेंगे आई है यहाँ पर, और आई के साथ क्या है कि शैल का प्रयोग करते हैं तो पहले यहाँ पर शैल रख देंगे। ओके, शैल आई, यहाँ पर निगेटिव नहीं है तो छोड़ देंगे, निगेटिव नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पर हैव लगाएंगे। ओके, तो शैल आई हैव, और जाना ये हो गया, जाना का इंग्लिश गो होता है लेकिन वर्ब 3 लेना है तो गॉन हो जाएगा। उसके बाद कहाँ, तो एट होम, होम हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। ओके, तो देख लीजिए शैल आई हैव गॉन एट होम, क्या मैं घर जा चुकूँगा। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा ये था टाइप ए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का कुछ बेस्ट एग्जांपल सब था। अब चलते हैं हम टाइप बी। टाइप बी में क्या होता है, यही जो क्वेश्चन देख रहे हैं शुरू में जो लगा है क्या, ये क्या होगा, बीच में लग जाएगा, सेंटेंस के बीच में चला जाएगा, या फिर इसमें और भी कहाँ, कब, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, किस लिए, ये सब बीच में अगर क्वेश्चन चला आए तो समझ जाएंगे कि वो जो है टाइप बी के अंतर्गत आएगा। अब चलते हैं हम टाइप बी की ओर। तो यहाँ पर हमने जो है टाइप बी लिख दिया है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो शैल और विल है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट, इसी के पहले क्या करेंगे, WHQ हम जोड़ देंगे। तो WHQ जैसे ही जोड़ दिए तो समझ लीजिए कि ये हो गया आपका टाइप बी, और यहाँ से इसको हम घेर देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप बी, WHQ प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो है इसी को हम लोग जो है टाइप बी बनाने का कोशिश करते हैं। ये जो एग्जाम्पल सब है इसी को बनाते हैं। ओके, तो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल सब है, देखिए ये था टाइप ए का क्या हम लोग अध्ययन कर चुके होंगे। लेकिन ये जो क्या है यहाँ से हम हटा करके कहीं पर बीच में सेट करने की कोशिश करेंगे, हम लोग क्या अध्ययन कर चुके होंगे। तो यहाँ पर ये जो शब्द लिखे थे क्या, तो बीच में आ गया और इसका जवाब जो है हमें देना होगा कि हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, यानी यस और नो से इस काम नहीं चलने वाला है। ओके,
तो हम लोग क्या अध्ययन कर चुके होंगे। तो ये जो बीच में आ गया ना क्या, इसी का इंग्लिश हो जाएगा WHQ यानी व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, तो ये हो गया आपका WHQ। और शैल और विल में से किसका प्रयोग करेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो सब्जेक्ट है आपका वी, और वी के साथ जानते हैं कि शैल लगता है तो शैल का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो व्हाट शैल वी, नॉट नहीं लगा है तो छोड़ देंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद जो है अध्ययन करना का इंग्लिश स्टडी, वर्ब 3 हो जाएगा स्टडीड। ओके, क्या है कि व्हाट शैल वी हैव स्टडीड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। वह अंग्रेजी नहीं बोल चुका होगा, तो यहाँ पर इसको हम बनाते हैं टाइप बी। तो वह अंग्रेजी यहाँ पर क्यों बोल चुका होगा, या फिर क्यों नहीं शब्द यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। ओके, हम जोड़ देते हैं क्यों नहीं, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोल चुका होगा। तब ये हो गया टाइप, ये जो क्यों लगा दिए हैं ना, यही क्यों हो गया WHQ। ओके, तो WHQ क्यों, तो क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई, और वाई के साथ यहाँ पर शैल और विल लगाएंगे कि वो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो सब्जेक्ट है आपका ही, और ही से पहले हम लोग जो है विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो इस नॉट को लिखेंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे, और उसके बाद हैव के बाद क्या है, बोलना है, वर्ब है तो स्पीक मतलब बोलना, लेकिन इसका वर्ब 3 हो जाएगा स्पोकन। उसके बाद इंग्लिश हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। तो वाई विल ही नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। इस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस टाइप बी। अब जो है यहाँ देखिए, मैं घर जा चुकूंगा। अब इसी को बनाते हैं कि मैं कब घर जा चुकूंगा। ये जो क्वेश्चन हम बीच में रख दिए, यही हो गया आपका टाइप बी कि मैं कब घर जा चुकूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये कब जो लिखे हैं यही आपका WHQ है। अब WHQ कब का होता है आपका इंग्लिश व्हेन। व्हेन के साथ शैल लगाएंगे कि विल लगाएंगे, वो सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। तो सब्जेक्ट है आपका आई, और आई कभी भी अकेला रहे तो इसको जो है कैपिटल में लिखा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। और आई के साथ आप जानते हैं शैल लगाएंगे, तो शैल को हम लोग पहले रख देंगे। उसके बाद जाना है इंग्लिश, ये आई हो गया सब्जेक्ट, तो नॉट नहीं लगा हुआ है तो छोड़ देंगे। उसके बाद सीधा यहाँ हैव का प्रयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद जाना वर्ब है तो गो का वर्ब 3 हम लोग लगाएंगे। तो व्हेन शैल आई हैव गॉन, कहाँ, तो एट होम, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग जोड़ देंगे। तो व्हेन शैल आई हैव गॉन एट होम। इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं टाइप बी का इंग्लिश। तो आशा करते हैं आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव टाइप ए और टाइप बी बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी बेस मजबूत हो जाए। ये तो समझिए कुछ भी नहीं है, बेसिक लेवल है, और भी गहराई लेवल पर हम लोग चलेंगे एक बार पूरा टेंस को बेसिक लेवल से समाप्त करने के बाद। तो क्लास के एंड में फिर से एक बार आप सबों को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।